हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हमारा एक्सरसाइज 1.c फिनिश हो जाएगा। एक वीडियो रहेगी आपके पास डी मॉर्गन लॉ के डेरिवेशन की। पहले मैं आपको डी मॉर्गन लॉ की डेरिवेशन बताऊंगा, होता क्या है, लॉ बताऊंगा बस। आज डेरिवेशन में आपको कल की वीडियो भेजूंगा, उसको सबसे एंड में ही करना, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है डी मॉर्गन लॉ का डेरिवेशन। 1.6 के 4 क्वेश्चन रह गए हैं आपके, वो आज खत्म हो जाएंगे। 1.6 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 रह गए, वो आज फिनिश हो जाएगा। ट्यूसडे में आपका टेस्ट है, भी ध्यान रखना। कोई क्वेरी हो तो इवनिंग में 7 to 9 में ऑनलाइन हो तो तब भेजा करो। कल संडे है, मंडे है, 2 दिन आपके पास है, अभी आज का दिन भी है, तो 3 दिन है आपके पास। प्रैक्टिस करो, उसमें प्रैक्टिस करके आपको टेस्ट देना है। 5 to 6 आपके पास टेस्ट पेपर आएगा। 6 o'clock आपको मेरे को पास भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पे। मैं आपको चेक करके इधर ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे आपको चेक करके वापसी दे दूँगा। पहले मैं डी मॉर्गन लॉ आपको समझा देता हूँ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? देखो, डी मॉर्गन लॉ 2 है। एक तो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। या तो मैंने तुम लोगों को इसका वेट डायग्राम भी सिखाया था मैंने। और एक होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, एक्शन आ जाएगा, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। एंड इंटरसेक्शन जो होता है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन और को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे लिखा है नीदर नॉर, वो भी इंटरसेक्शन होगा। कहीं पे लिखा है नीदर और, या तो ये वो यूनियन। तो ये बात ध्यान रखनी। नीदर नॉर जो आएगा क्या आएगा? इंटरसेक्शन। इधर और क्या आएगा? यूनियन। एंड क्या आएगा? इंटरसेक्शन। और क्या आएगा? यूनियन। अब देखो जाए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। एंड मतलब इंटरसेक्शन। हाउ मेनी टेकिंग स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। देखो ध्यान से, पहले वेट डायग्राम समझता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टी पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं। ये टी वाले हो गए, ये कॉफी वाले हो गए। ये वो हो गए जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। भाई ये टी वाले हो गए पूरे, ये कॉफी वाले हो गए। ये वो हो गए जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। ये वो है जो या तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं। लेकिन उसने बोला नीदर टी नॉर कॉफी, ना टी और ना कॉफी, मतलब ये लिखा। तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से इसका यूनियन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 600। कितने स्टूडेंट हैं? 600। तो एन यू कितना हो गया? 600। एन टी कितना है? 150 जो टी पी रहे हैं। कॉफी कितने पी रहे हैं? 225। एन टी इंटरसेक्शन सी, सो ऐसे हैं जो टी भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं। अब टी यूनियन सी निकाला मैंने, तो एन टी यूनियन सी कितना है? एन टी प्लस एन सी माइनस के एन टी इंटरसेक्शन सी। तो आ गया 150 प्लस 225 माइनस के 100, 275। 275 ऐसे हैं जो या तो टी पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं। लेकिन मुझे निकालना है नीदर टी नॉर कॉफी। नीदर टी नॉर कॉफी इंटरसेक्शन ये होता है। ये आता है एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल होगा? एन टी यूनियन सी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। देखो ये ना डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ होता है? डी मॉर्गन लॉ। और इसको क्या लिखोगे आप? टोटल में से, मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या बताया था मैंने? कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से उसमें माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट टी यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट कितने बनते हैं? 600 बनते हैं। 600 में से जो टी और कॉफी पीते हैं, तो टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो 270 में वो माइनस कर दिए, तो कितना आएगा? 325। ठीक है, पूरा मैं दोबारा समझा रहा हूँ जो मैंने अभी तक समझाया है। सबसे पहले तो डी मॉर्गन लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन और को रिप्रेजेंट करता है। नीदर नॉर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ईदर और यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन टी का है, ये वाला कॉफी का है। ये टी इंटरसेक्शन, ये टी और कॉफी दोनों का है।
ये वो पोर्शन है जो ना तो टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, मुझे ये निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ये यूनियन माइनस करूंगा। 600 है जो टोटल है यूनिवर्सल सेट, 150 टी पी रहे हैं, 225 कॉफी, 100 वो जो है टी और एंड कॉफी दोनों पीते हैं। तो पहले मैंने वो निकाला जो टी और कॉफी पीते हैं, एन टी यूनियन सी, एन टी प्लस एन सी माइनस के एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी कितना है 150, एन सी कितना है 225, एन टी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 100, 375 माइनस 100 तो 275 आ गया। ये वो है जो टी पीते हैं कॉफी पीते हैं, पूरे में से ना तो टी पी रहे ना कॉफी पी रहे, नीदर टी नॉर कॉफी, एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, एन टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो एन यू में से यूनिवर्सल सेट में से जो ना तो टी पी रहे ना कॉफी पी रहे, एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, इसको लिखेंगे एन टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। एन यूनिवर्सल सेट में से पूरे में से ये चीज माइनस होगी, एन यू माइनस के एन टी यूनियन सी। देखो मैंने आपको सिखाया था अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यू माइनस ए निकालोगे, सिखाया था द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। तो एन टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, एन यू यूनिवर्सल सेट में से एन टी यूनियन सी माइनस कर देंगे कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाला। एन यू कितने हैं यूनिवर्सल सेट वाले 600 और ये कितने हैं 275, तो ये कितना है 600 में से 275 माइनस कर लो, कितना आ गया 325 आ गया। आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज 11th क्लास में होती ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजी है 14 इसका, ये डी मॉर्गन लॉ इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखो 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नोस हिंदी एंड टी हिंदी 100, 150 knows English and E English, 25 knows both and T intersection E, how many knows either Hindi और English है बताता ना, और में क्या है T यूनियन T, how many students are in the group, ऐसे है ही नहीं जो कोई हिंदी और इंग्लिश ना पढ़ते हो, तो सारे जितने हैं वो ग्रुप में उतने ही बनेंगे, एन टी प्लस एन ई माइनस का एन टी इंटरसेक्शन ई, 100 प्लस 50 माइनस के 25, आंसर। ग्रुप में कितने बंदे हैं 125 बंदे। आगे समझ में? ये तो इजी क्वेश्चन था, इधर और में यूनियन निकालना होता तो यूनियन निकाल दिया मैंने, एन टी प्लस एन ई माइनस के एन टी इंटरसेक्शन सी, 100 प्लस 50 माइनस 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 और 16 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं और थोड़े से टिपिकल भी, और 3 वाले हैं क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदी, 25 ऐसे पर्सन है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 बोथ रीड आई एच एल आई, 11 बोथ रीड एच एन टी, 8 read both T and I, 3 read all the newspaper। 60 पीपल है, 25 हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 26 टी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 26 आई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर।
फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, चाहे टी पढ़े, चाहे एच पढ़े, चाहे आई पढ़े, चाहे दो भी पढ़े, चाहे तीन भी पढ़े। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। वैसे अगर इसको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा ना, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये यूनिवर्सल सेट है, हिंदी एच टी और आई। ये एच है, ये टी है, ये आई है। आगे एच टी और आई और बड़ा हो एच टी और आई। ये एच हो गया, ये टी हो गया और ये आई हो गया। इस क्वेश्चन को करने का पता तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को आप उल्टा पढ़ना पीछे से। 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, तीनों के तीनों यहाँ पे आएंगे। जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, एच भी पढ़ रहे हैं, टी भी पढ़ रहे हैं, आई भी पढ़ रहे हैं, तो तीन यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको मान लो आप एक, तीन बंदे ये हैं जो पूरे कितने पढ़ रहे हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड में कह रहा है ए रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई में कितने पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, 8 टी और आई 8 यहाँ पे। तो ये टी और आई ये पूरा है ना, जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो गया 8। ये मत कहना सर बी बस यहाँ पे, तो ये टी और आई वाला पोर्शन ये क्यों होता, ये पूरा पोर्शन है टी और आई का, ध्यान से देखो। उसके बाद कह रहा है 11 रीड बोथ टी एच एंड टी, एच एंड टी, एच और टी, ये देखो एच और टी, तो ये यहाँ पे आएगा सी घर ही, तो ए प्लस सी कितना आ गया 11 आ गया। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई देखो, एच और आई वाला, एच और आई 9, ए प्लस डी कितना आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। आपके 2 ही क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन बचे, टी मॉर्गन लो। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब कह रहा है 26 रीड आई, आई के अंदर 26 है, ए बी सी आगे, डी भी आगे, ई। अब आई पूरा ही है ना, तो ये पूरे 26 है, तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी कितने हैं 26 है, आई पूरा ये हुआ ना। उसके बाद कह रहे हैं 26 रीड टी, ये टी पूरा हुआ 26, तो ई एफ तो कितना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ कितना आ गया 26। इक्वेशन नंबर क्या है 6। और 25 रीड एच, एच यहाँ पे आ गया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी। एच कितना पढ़ रहे हैं 25 पढ़ रहे हैं, ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी 25, टोटल में 60 दे रखे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, वो यहाँ आएंगे। देखो 3 पढ़ रहे थे, तीनों के तीनों न्यूज़पेपर, ये वाला क्वेश्चन ए 3 हो गया। 8 पढ़ रहे थे टी और आई, ए प्लस बी हो गया 8। उसके बाद 11 पढ़ रहे थे एच और टी, ए प्लस सी कितना हो गया 11। 9 पढ़ रहे थे एच और आई, ए प्लस डी हो गया 9। 26 पढ़ रहे थे आई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस डी हो गया 26। 26 पढ़ रहे थे टी, ए प्लस सी प्लस एफ प्लस बी हो गया, और 25 पढ़ रहे थे एच, ए प्लस सी प्लस जी प्लस डी हो गया। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन मतलब एक भी पढ़ सकता है, 2 भी 3 भी, तो इसको हमें ढूंढना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो अब मुझे तो ए पता है, बस ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना आ जाएगा बी कितना आएगा पता है, बी 5 आएगा,
3 + b = 8, तो b कितना आ गया 5। यहाँ से पुट इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी ये सेकेंड है था। 3 + c = 11, तो c कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, c 8 आएगा। पुट इन इक्वेशन फोर्थ, कितना आएगा, a 3 है, 3 + d = 9, तो d कितना आएगा 6 आएगा। देखो a 3 आ गया, b आपके पास 5 आ गया, c आपके पास 8 आ गया, d आपके पास 6 आ गया। b कितना है 5, c कितना है 8, d कितना है 6। a की, b की और d की वैल्यू फिफ्थ में पुट करो, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ। a कितना है 3 है, b कितना है 5 है, e कितना है फाइंड करना है, d कितना है 6, कितना है 26, तो e कितना आ जाएगा 26 - 11 14 12 आएगा। a आपको पता है, b आपको पता है, c पता है, f निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, f कितना आएगा 3 + b कितना है 5, 3 + 5 8, c कितना है 8, 8 और 8 16, तो f कितना आएगा 10। ऐसे ही यहाँ से g निकल जाएगा, a कितना है 3, c कितना है 8 11 और d कितना है 6 17, तो g कितना आएगा 25 - 17 8। फ्रॉम इक्वेशन, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ, g कितना आएगा 8। अब आपके पास सब आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, g। अब जो निकालवा लो निकालो। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, नहीं at least one, sorry at least है ना, at least one newspaper। क्या आएगा, a + b + c + d + e + f + g। at least वन का मतलब हो गया एक भी पढ़ सकता है, दो भी पढ़ सकता है और तीन भी पढ़ सकता है। a + b + c + d + e + f + g, c + 5 + 8 + 6 और g e f रहेगा 12 + 10 + 8 30 36 44 44 8 कितना है 52 ऐसे पर्सन है जो एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन में कौन कौन आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है। एग्जैक्टली वन ये वो गए जो खाली एच पढ़ रहे हैं, ये वो खाली एच जो टी पढ़ रहे हैं, वो खाली जो खाली ई पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वन। सेकंड पार्ट कितना है एग्जैक्टली वन वाला, g + f + e क्या आ जाएगा आपका, g + f + e 8 + 12 + 10 30 आ गया। एग्जैक्टली वन g + f + e एग्जैक्टली वन में आएगा g + f + e। अभी ये क्वेश्चन है ना वो खुद करना है, नहीं होगा तो मेरे को भेजना वीडियो पे व्हाट्सएप पे, तब मैं करूँगा। मैं दोबारा फोन आता हूँ क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन खुद करना है आपको। देखो तीन वो थे जो तीनों लाइक कर रहे थे, तीनों न्यूज़पेपर। 8 वो थे जो टी लाइक कर रहे थे, 11 वो थे जो एच और टी लाइक कर रहे थे, 9 वो थे जो एच और आई लाइक कर रहे थे, 26 वो थे जो इसको लाइक कर रहे हैं खाली आई को, 26 खाली टी को और 25 जो एच को लाइक कर रहे हैं। इन सबको सॉल्व करके मैंने ए बी सी डी ई एफ जी निकाला है। यू विल रीड हु एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन में, तो
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी को जोड़ दिया, 52 आ गया। और एग्जैक्टली वन वाला कौन सा आएगा, जी एफ और ई। अब इसका 16 क्वेश्चन आपको खुद करना है। द प्रोडक्ट ओनली लाइक सी, ओनली लाइक सी में यहाँ आएगा वैसे ही वाला 16 में, मतलब ओनली आई पूछता तो ओनली आई में ई बताता है, ई कितना है 12, तो ऐसे ओनली सी पूछा उसने। तो 16 क्वेश्चन आपको खुद करना है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना। मैं शाम को 7 से 8 ऑनलाइन होता हूँ, वीडियो देखा करो डेली, उसकी प्रॉब्लम डेली बताया करो, ठीक है। इसके बाद इसकी पिक मैं भेज रहा हूँ आपको भी। और ट्यूसडे में आपका टेस्ट है, अब आपका बस एक डी मॉर्गन लॉ रह गया, वो आपको करना है, और एक इसके एग्जाम्पल करने हैं, जो एग्जाम्पल रह गए इस चैप्टर के। तो जो प्रॉब्लम मुझे भेज देना।